फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सीएसएस में कितनी तरह की यूनिट्स होती हैं। जैसे कि लेंथ मेज़र करने के लिए, वेट मेज़र करने के लिए यूनिट्स होती हैं। अभी तक मैंने सिर्फ अभी पिक्सल्स का यूज़ किया है। पिक्सल आप यूनिट जानते होंगे। इसके अलावा भी और भी कई तरह की यूनिट्स होती हैं जिनका यूज़ हम करते हैं। जैसे कि वेट मेज़र करना हो, जैसे नॉर्मल लाइफ में हम यूनिट्स का यूज़ करते हैं। लंबाई नापनी है, चौड़ाई नापनी है, वेट मेज़र करना है, तो उसके लिए यूनिट्स यूज़ होती है ना, किलोग्राम, मीटर, लीटर। उसी तरह से वेब डिज़ाइनिंग में भी लेंथ नापने के लिए और फॉन्ट वेट वगैरह के लिए भी यूनिट यूज़ होती हैं, तो उसको सीखेंगे। तो हम लेंथ को बेसिकली मेज़र करते हैं विड्थ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग और फॉन्ट साइज़ में। तो ये मेज़र करने के लिए यूनिट्स बेसिकली सीएसएस में दो तरह की होती हैं। एक होती है एब्सोल्यूट और दूसरी होती है रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट नाम से ही पता चल रहा है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, अपने आप में एब्सोल्यूट है। तो इसमें कुछ 6 टाइप्स की होती हैं यूनिट्स: सीएम, एमएम, इंच, पिक्सल, पीएक्स, पीटी, पीसी। तो ज़्यादातर हम पिक्सल का यूज़ करते हैं। रिलेटिव यूनिट्स इन सीएसएस यानी कि ऐसी यूनिट्स जो कि दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं किसी न किसी तरह से। तो इसमें से 5 तरह की होती हैं: ईएम, आरईएम, वीएच, वीडब्ल्यू और परसेंटेज। तो ये होती है दो तरह की यूनिट्स, दो टाइप्स की यूनिट्स। तो आप हम इसको एक एक करके समझेंगे किस तरह यूज़ होती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट यूनिट की। तो इसमें सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, आईएन इंच के लिए होता है। तो ये तीनों यूनिट्स तो जो आप पहले से भी यूज़ किया होगा, सेंटीमीटर नापने के लिए, मिलीमीटर, इंचेस नापने के लिए भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करती हैं। इसके अलावा पिक्सल होता है। पिक्सल यानी कि जो एक छोटा कलर डॉट या ब्लैक एंड वाइट डॉट होता है, उस एक डॉट को हम पिक्सल कहेंगे। और 1 इंच में अप्रॉक्स, ये एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, 96 पिक्सल होते हैं। कम ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें स्क्रीन अलग अलग साइज़ होता है, तो उस हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से। तो 1 इंच में 96 पिक्सल अप्रॉक्सीमेट होते हैं। इसी तरह से पीटी है, जिसमें 1 इंच में 72 पीटीज होते हैं, यानी पिक्सल्स होते हैं। इसी तरह से पीसी है, एक पीसी में 12 पीटी होते हैं। बेसिकली हमारी, क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग में स्क्रीन का साइज़ वेरी करता है, तो इसलिए हम ज़्यादातर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच यूज़ नहीं करते। पीटी, पीसी भी यूज़ नहीं करते, पिक्सल ज़्यादा यूज़ करते हैं। और क्योंकि इसमें फ़िक्स साइज़ होता है। आप कोई डेटा मोबाइल पे देख रहे हैं, वेबसाइट, वही आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दोनों में काफ़ी चेंज होता है। तो अगर इनका यूज़ करेंगे तो ये फ़िक्स रहती है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो ज़्यादातर पिक्सल्स ही यूज़ किए जाते हैं। वैसे आप चाहें तो पीटी या पीसी भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं सीएसएस में रिलेटिव यूनिट्स की। इसमें पहला है ईएम। ईएम हम जब देते हैं तो ये अपने पेरेंट से रिलेटिव यूनिट को कंपेयर करता है, देखता है कि इसके पेरेंट की क्या प्रॉपर्टी है और उसमें क्या यूनिट दिया हुआ है, कितनी वैल्यू दी है, उसके अकॉर्डिंग ये रिलेट करके उसकी वैल्यूज़ को चेंजेस करता है। अगर मान लीजिए एक ईएम दिया है, 1 ईएम, तो चाइल्ड भी 1 ईएम ले लेगा। और अगर मान लीजिए 2 ईएम दिया है, तो 2 चाइल्ड जो है, उसे 2 दिया है चाइल्ड में, तो वो 4 कर देगा, उससे मल्टीप्लाई कर देगा। 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा, लेकिन चाइल्ड में मान लीजिए 2 दिया है तो मल्टीप्लाई कर देगा 4। तो ये जो आपका पेरेंट में होता है, प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू होती है, उसमें उसको मल्टीप्लाई कर देता है और वो चाइल्ड एक्सेप्ट करता है। तो ये काम होता है ईएम में। आरईएम भी बिल्कुल ईएम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कंपेयर ये अपने पेरेंट्स से ना करके एचटीएमएल टैग से करता है। एचटीएमएल टैग में आपने जो भी हेडलाइन किया, जो भी साइज़ दे रखा है, उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग ही ये कंपेयर करके मल्टीप्लाई करता है। अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, अगर हम कोई टेक्स्ट की वैल्यू नहीं भी देते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो लेता है, तो वो वैल्यू से वो मल्टीप्लाई कर लेगा। इसी तरह से नेक्स्ट है वीएच, व्यू कोड, यानी कि जितना हम ब्राउज़र पे वाइट एरिया देखते हैं, तो वो एरिया जो होता है वो वीएच होता है। तो व्यूपोर्ट हाइट और विड्थ ये दोनों का होता है। तो उसमें परसेंटेज, जितनी वैल्यू देंगे परसेंट, उतनी ही परसेंट हमारा उस व्यूपोर्ट के अकॉर्डिंग उतना साइज़ सेट कर देगा हमारे जो भी एलिमेंट का। जैसे डिव दिया है तो डिव का उतना ही साइज़ सेट कर देगा। परसेंटेज में देंगे तो मान लीजिए हमने
100 पिक्सल दिया है तो उसका 50% करेंगे तो 50% आ जाएगा। ये आप अभी अभी कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके बताऊंगी तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा कि ये एग्जैक्टली किस तरह से काम करते हैं। तो परसेंटेज वैल्यू देंगे तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो उतना ही साइज सेट कर देगा। उसी तरह से वी पोर्ट में भी जो भी परसेंट देंगे वो कंप्लीट 100% में से 50% दिए तो आधा साइज़ उसका सेट कर देगा। और EM REM में बेसिकली यही डिफरेंस है कि ये EM जो है पेरेंट के अकॉर्डिंग चाइल्ड की वैल्यू लेता है और REM में HTML टैग से कम रिलेट करके रिलेटिव वैल्यू लेता है। तो इसको हम वन बाय वन एक एक का प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो उससे बेटर समझ में आएगा आपको। तो ये देखिए मैंने HTML का कोड ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको एब्सोल्यूट का ही एग्जांपल बताती हूँ करके। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक डिव ले लेते हैं और डिव की आईडी दे देते हैं, सपोज पेरेंट दे देते हैं आईडी। और इसी के अंदर हम एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं और पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, कुछ भी, जैसे दिस इज़ पेरेंट, दिस इज़ पेरेंट, ये मान लीजिए मैंने टेक्स्ट लिख दिया पेरेंट टेक्स्ट। और इसी के अंदर एक और डिव ले लेते हैं चाइल्ड के लिए और इसकी आईडी, इसमें भी पैराग्राफ डाल देते हैं कुछ भी, दिस इज़ चाइल्ड टेक्स्ट। ठीक है, तो ये एक दो डिव ले लिए, एक डिव के अंदर डिव, तो पेरेंट डिव है हमारी, एक चाइल्ड डिव है, चाइल्ड डिव का आईडी दे देते हैं चाइल्ड। ठीक है, तो ये वैल्यू दे दी है। अब इसके बाद हम अब आते हैं अपनी CSS की फाइल पे। ये सारा हमने सेट कर दिया है। एक डिव ली है, उसके अंदर पैराग्राफ डाला, डिव के अंदर डिव ली है, उसके अंदर पैराग्राफ डाला है, दोनों की आईडीज़ दे दी हैं। अब हम इसमें ये देखते हैं एक बार रन करा के किस तरह से वर्क करता है। ये देखिए दोनों रन कर रहे हैं, दोनों डिव में वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इसको हम इसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते हैं। CSS की फाइल में जाते हैं, दोनों सिलेक्टर ले लेते हैं, पेरेंट का सिलेक्टर और चाइल्ड दोनों का सिलेक्टर ले लेते हैं। और अब इसमें हम कुछ प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सी डिव है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पेरेंट डिव का बॉर्डर सेट कर देते हैं, जैसे पेरेंट की बॉर्डर दिख जाए जिससे पता चले कितनी है। तो 1 पिक्सल का हमने सॉलिड रेड बॉर्डर ले लेते हैं। तो ये 1 पिक्सल का सॉलिड रेड बॉर्डर ले लिया। रिफ्रेश करके देखिए ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम विड्थ ले लेते हैं। अभी मैं आपको एब्सोल्यूट की सारी एक एक प्रॉपर्टी करके बता देती हूँ। जैसे हमारे 10 km दिया तो कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी। मिलीमीटर में 100 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर मेरे ख्याल में ज़्यादा हो जाएगा बहुत, इसको कम कर लेते हैं। 1000 मिलीमीटर, मिलीमीटर भी बिल्कुल वैसे जैसे आप बाकी चीज़ों में मेज़र करते हैं तो हम 100 मिलीमीटर लेते हैं। देखिए ये वैल्यू आ गई। ये भी आप यूनिट दे सकते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट है। और इसी तरह से दूसरी और कौन कौन सी एब्सोल्यूट यूनिट थी, सबको एक एक करके यूज़ कर लेते हैं। सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, इंचेस। अब 5 इंच का अगर हमने विड्थ दे दिया तो देखिए 5 इंच इतना होता है। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसी तरह से अब हम यूज़ करते हैं पिक्सल्स। तो आपको पता ही है, 100 पिक्सल मान लीजिए दे दिया तो पिक्सल किस तरह से शो करेगा। ये देखिए पिक्सल्स में कुछ इतनी साइज़ आ गई है। ठीक है, पिक्सल्स तो बहुत ही छोटा होता है, 500 पिक्सल लेते हैं। तो ये देखिए कुछ कंटेंट इस तरह से दिख रहा है। तो पिक्सल्स का तो यूज़ हम जनरली करते ही हैं। फिर उसके बाद पिक्सल के बाद पीटी पिक्सल से बड़ा होता है तो ये थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर देगा। ये देखिए बड़ी यूनिट है पिक्सल से। फिर उसके बाद पीटी के बाद पीसी था। अब पीसी भी इससे भी बड़ी यूनिट है तो थोड़ा 500 पीसी लिया है तो और बड़ी साइज़ कर देगा। ये देख रहे हैं। तो इस तरह से ये भी यूनिट्स, ये सारी एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं, इनका इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप भी प्रैक्टिकल करके इनका यूज़ करिएगा। बेसिकली सबसे ज़्यादा पीसी पिक्सल ही यूज़ होता है। अब ये विड्थ की वैल्यूज़ हम इसको पिक्सल्स में हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, इसको रिफ़्रेश कर दिया, ये ऐसे ही हो गया। तो ये आपने कुछ देखी एब्सोल्यूट यूनिट्स जिनका यूज़ करके मैंने बताया अभी। अब रिलेटिव यूनिट्स का यूज़ करके बताती हूँ किस तरह से काम करता है। तो इसमें सबसे पहले हम
REM EM को बाद में समझेंगे, उससे पहले हम परसेंटेज को समझ लेते हैं, परसेंटेज किस तरह से काम करता है। तो देखिए यहाँ पे ये बॉर्डर दिया हुआ है और इसकी 1 पिक्सल और बॉर्डर कलर रेड दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं विड्थ दे देती हूँ, मान लीजिए 800 पिक्सल विड्थ दे दिया है और इसी को यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन बॉर्डर का कलर, ये चाइल्ड का डिव का बॉर्डर कलर हम कुछ और ले लेते हैं जिससे हमें एग्जैक्टली दिखे, ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, विड्थ यहाँ पे 800 पिक्सल है, तो ये इसको हम 50% कर देते हैं। देखिए ऊपर वाली पेरेंट की जो थी विड्थ, उसका 50% ले लेगा। पेरेंट में 800 था तो इसका 50% कितना हुआ, 400, तो उसका आधा ये 50% ले लेगा। तो परसेंटेज यूनिट कुछ इस तरह से काम करती है कि जो भी परसेंटेज देंगे वो पेरेंट का उसी हिसाब से उसका उतने ही परसेंटेज ले लेगा। मैंने 50% दिया तो 50% ले लिया। अब व्यू पोर्ट की बात करते हैं, तो इसमें देखिए आपको वो जितना वाइट एरिया दिख रहा है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वाइट जो डॉक्यूमेंट वाला एरिया है वो हाइट में VH और VW यानी विड्थ, व्यू पोर्ट विड्थ होता है। तो इसको हम देखते हैं वैल्यू दे करके। यहाँ पे विड्थ मैंने मान लीजिए दिया है 50 VH यानी हाइट में, व्यू पोर्ट हाइट स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ये व्यू पोर्ट हाइट दे दी है। ये देखिए क्या हुआ, पूरे पेज का 50% ये हाइट ले लिया इसने। तो यहाँ पे परसेंटेज देंगे, उसी से रिलेट करके उतना ही हाइट ये ले लेगा। अब विड्थ में भी इसी तरह से हम डाल सकते हैं 50%, तो ये विड्थ भी उसी तरह से सेट कर देगा। ये देखिए इसकी विड्थ 50% ये इस तरह से ले लिया है, देख रहे हैं आप। तो पूरे पेज की विड्थ के हिसाब से 50% ले लिया। अब ये देखिए विंडो को जैसे छोटा कर रहे हैं तो इसका वाइट स्पेस कम हो रहा है, तो उस हिसाब से उसकी विड्थ भी कम कर रहा है। इसी तरह से हाइट को हम छोटा करके कम कर रहे हैं तो उसकी हाइट भी कम हो रही है। तो इस हिसाब से ये अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है परसेंटेज के हिसाब से जितना भी होता है। तो ये व्यू पोर्ट VH और VW बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई अलग अलग डिस्प्ले के लिए काम कर रहे होते हैं तो उस हिसाब से उसके स्क्रीन के हिसाब से ये मैनेज कर लेता है, उतनी हाइट वेट अपने आप एडजस्ट कर देता है जितना आप उसमें परसेंटेज के हिसाब से देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें डिफरेंस भी पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं EM और REM की, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। तो ये सारी चीज़ें हम इसको क्लीन हटा देते हैं और सिर्फ हम फ़ॉन्ट साइज़ देंगे और इसकी हेल्प से ही देखिए ऐसा आ गया अभी। तो फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं सिर्फ और उससे समझते हैं कि कितना डिफरेंस आता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल के थ्रू ध्यान से आप समझिएगा। देखिए फ़ॉन्ट साइज़ मैंने दे दिया है पेरेंट वाले टेक्स्ट के लिए सपोज़ 30 पिक्सल। ठीक है, तो ये 30 पिक्सल जो फ़ॉन्ट साइज़ है ये पूरी डिव में, ये देखिए ये कुछ इस तरह से इतना साइज़ आ गया है। और ये देखिए मैंने 30 पिक्सल दिया तो ये पेरेंट में दिया है मैंने, तो डिव में जितने भी टेक्स्ट हैं सबके लिए 30 पिक्सल फ़िलहाल अभी साइज़ है इसका। यानी ये डिव 2 के लिए यानी चाइल्ड डिव के लिए भी और पेरेंट के लिए भी 30 पिक्सल साइज़ है। अभी मैंने आपको रन करके भी दिखाया। आप मान लीजिए चाइल्ड की अलग साइज़ देना चाहते हैं फ़ॉन्ट की, तो हमें देना होगा फ़ॉन्ट साइज़। अब पेरेंट में 30 पिक्सल दिया हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 0.5 EM। ठीक है, 0.5 EM देंगे तो 0.5 को 30 पिक्सल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए। अब ये देखिए ये कुछ इस तरह से 15 पिक्सल का ये आ गया है, उससे छोटा हो गया है। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ इतना डिक्रीज़ हो गया। मान लीजिए 2 देते हैं तो ये 30 से मल्टीप्लाई करेगा, ये और बड़ा हो गया। ठीक है, 60 पिक्सल। तो ये मल्टीप्लाई करता है, यानी जो भी आपकी पेरेंट की फ़ॉन्ट की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देगा जो हम चाइल्ड में देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 40 दे दिया, ये देखिए ये इतना हो गया। ठीक है, रिफ़्रेश करने पे ये देखिए 40 का डबल 80 हो गया है, देख रहे हैं आप। तो ये मल्टीप्लाई कर देता है, तो आप 0.5 देंगे तो उस हिसाब से उसका आधा कर देगा। 1 रहेगा तो 1 × 1 वही सेम ही रहेगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अदरवाइज़ ये उसका डबल कर देता है, यानी जो आपने पेरेंट में वैल्यू दी है उसी को मल्टीप्लाई कर देगा। चाइल्ड में जो वैल्यू देंगे चाइल्ड की वैल्यू ले लेगा और रिलेट करके पेरेंट से। अब मान लीजिए HTML RVM समझते हैं, जिसमें हमने HTML का फ़ॉन्ट साइज़ दे रखा है पहले से 14 पिक्सल। ठीक है, अब ये 14 पिक्सल जो है ये HTML के फ़ॉन्ट साइज़ से रिलेट करेगा, रिलेटिव टेक्स्ट है। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से चेंज आ गया है, क्योंकि मैंने HTML का फ़ॉन्ट साइज़ कितना दिया होता 14 और यहाँ पे 2 दिया है चाइल्ड का, तो 14 2 ज़ा
28, तो ये 2 आ गया। इसी तरह से पेरेंट में भी कर देंगे तो पेरेंट में भी वही ले लेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने पेरेंट में 4 आरईएम कर दिया और चाइल्ड में 2 आरईएम, तो यानी कि इसको बता दिया कि पेरेंट का 4 गुना और चाइल्ड का 2 गुना, तो किसका, HTML से रिलेट करके। तो इस तरह से हम आरईएम पे वर्क करते हैं कि मान लीजिए HTML का कोई फॉन्ट दिया हुआ है, वैल्यू दी है, तो उससे पेरेंट का 4 गुना मल्टीप्लाई करके वो है फॉन्ट साइज कर देगा और इसका 2 गुना, ये देखिए। तो इस तरह से ये वर्क करता है। और अभी इसके पहले मैंने आपको EM बताया था। EM में क्या होता है कि वो पेरेंट और चाइल्ड पेरेंट का डबल कर देता है, लेकिन यहाँ पे HTML टैग की जो वैल्यू होगी उसका ये डबल कर देगा। यहाँ पे देखिए क्या किया है, यहाँ चाइल्ड में 2EM कर दिया है। EM पेरेंट का डबल करता है और पेरेंट जो है वो REM है जो HTML के फॉन्ट साइज़ का डबल कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा चाइल्ड वाला। यानी सबसे पहले ये जैसे 2 REM कर दिया मान लीजिए, तो ये देखिए अब छोटा हो गया क्योंकि ये डायरेक्टली HTML के फॉन्ट से रिलेट कर रहा है। लेकिन अगर मैंने EM कर दिया तो ऐसी कंडीशन में जो भी वैल्यू पेरेंट में आ रही उसका 4 गुना कर देगा। यानी कि पेरेंट में क्या वैल्यू दे रहा है, अभी 4 से 14 का मल्टीप्लाई किया, जो आया वैल्यू वो वैल्यू को ये चाइल्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी और भी बहुत ज़्यादा साइज़ इंक्रीज़ कर देगा। तो इस तरह से ये कुछ वर्क करता है, इसको आप समझिएगा अच्छी तरह से। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ये मैंने प्रैक्टिकल करके बताया। बेसिकली इसका यूज़ इसलिए होता है, मान लीजिए कि हमें कोई चेंजेस करने को कहा जाए कि फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा हो रहा है, इसको छोटा करना है, तो मैं डायरेक्ट जाके HTML में चेंज कर दूँगी और ये सब में उसी तरह से रिलेट करके चेंज कर देगा। तो यहाँ पे काफ़ी हर जगह हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ HTML की वैल्यू दे करके चेंजेस कर सकते हैं, उससे रिलेटिवली बाकी की भी वैल्यू उस तरह से चेंज हो जाएगी। मान लीजिए मोबाइल पे कोई पेज ओपन कर रहे हैं, उसमें साइज़ चेंज करना है फ़ॉन्ट का या बड़ा रखना है फ़ॉन्ट का साइज़, तो वहाँ पे भी REM का यूज़ किया जाता है। अब मान लीजिए आपको रिस्पॉन्सिव फ़ॉन्ट बनाना है, वैसे तो इतना बनाया नहीं जाता है ये, लेकिन फिर भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे मैंने ये विंडो से छोटा बड़ा किया तो उस हिसाब से फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाए उसका साइज़। तो उसके लिए यहाँ पे हमें देना होगा, जैसे मान लीजिए हम पेरेंट का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं बड़ा या छोटा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दिया। व्यू पोर्ट देंगे, व्यू पोर्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया क्या होता है। तो यहाँ पे 10 VW दे देंगे, तो ये विड्थ के लिए हो रहा है। तो ये मान लीजिए टेक्स्ट है, अब ये मैं देखिए ड्रैग कर रही हूँ, छोटा कर रही हूँ, तो ये फ़ॉन्ट भी छोटा उस हिसाब से एडजस्ट होता जा रहा है। चाइल्ड में चेंजेस नहीं हो रहे हैं आप देख रहे हैं, लेकिन जो पेरेंट वाला टेक्स्ट है उसमें चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि उसमें मैंने व्यू पोर्ट लगाया है। विड्थ के लिए है तो विड्थ वाला व्यू पोर्ट लगाएंगे। तो इसी तरह से हाइट के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हाइट वाला VH लगाएंगे, अदरवाइज VW लगाएंगे। HTML के टैग के अकॉर्डिंग फॉन्ट साइज में चेंजेस होते जाएंगे, कम या ज़्यादा, जिस तरह से व्यू पोर्ट वहाँ काम करेगा। आई होप आपको CSS यूनिट अच्छे से समझ में आया होगा। विद एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया है, आप इसे प्रैक्टिकल ज़रूर करिएगा घर पे, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और कौन सी टॉपिक पे आपको ट्यूटोरियल चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।